हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कवि सेनापति का इंट्रोडक्शन, अर्थात कवि सेनापति का जीवन परिचय। कवि सेनापति का जन्म विक्रम संवत 1616 में अनूप शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम था। इसका वास्तविक नाम क्या है? सेनापति इसकी उपाधि या उपनाम है, बल्कि इसके वास्तविक नाम का किसी को पता नहीं है। ये अलंकार संप्रदाय के समर्थक राम भक्त कवि थे। इनकी दो रचनाएं प्रमुख मानी गई हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। तो देखिए, आज अपन कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं पढ़ेंगे। आपको पहले भी बताया था कि किसी भी पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद में उसी पद्यांश का प्रसंग लिखना होगा। तो देखिए, बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहितू है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गूंजत मधुप गान गुन गहितू है। आवई आस पास पुहपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध माज सने रहितू है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहितू है। देखिए, पद्यांश को पढ़ने के बाद में अपन को इस बात का पता करना है कि ये किस कवि के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। पंक्तियों को पढ़ने के बाद में इसका प्रसंग लिखना होगा कि ये पंक्तियां कवि सेनापति द्वारा रचित हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन कविता से लिया गया है। इसमें बसंत ऋतु को एक राजा की तरह देखकर उसे ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। कि कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, क्योंकि बसंत ऋतु के आने पर धरती पर हरियाली छा जाती है। कोयल मोर पपैया आदि कूकने लगते हैं, अर्थात सारा वातावरण बहुत ही मनोरम हो जाता है। तो उसी के बारे में देखिए। अब देखिए इस पद्यांश की व्याख्या। बरन बरन, बरन बरन का अर्थ होता है विभिन्न रंगों के तरु पेड़, फूले फूल रहे हैं, खिल रहे हैं, उपवन बगीचे और वनों में। कि कवि सेनापति बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु भी एक राजा की भांति आ रहा है। जिस प्रकार से राजा अपने शस्त्र अस्त्र व अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में आता है, उसी प्रकार बसंत ऋतु भी इसी धरती पर फल फूलों के साथ में आगमन होता है। तो बरन बरन की विभिन्न रंगों के फूलों से उपवन वन उद्यानों तथा वनों में अनेक प्रकार के फल फूल, सोई चतुरंग चार अंगों वाली सेना दल सेना लहितु सुशोभित है। कि इस प्रकार बसंत ऋतु के आने से मानो चतुरंगिणी सेना के रूप में वसंत ऋतु सुशोभित है। चतुरंगिणी सेना की सेना के चार अंग माने गए हैं: पैदल, रथ, हाथी, घोड़े। की राजा है युद्ध भूमि में अपनी सेना के साथ में कुछ सैनिक तो पैदल आते हैं, कुछ रथों पर सवार होकर, कुछ हाथियों पर और कुछ घोड़ों पर सवार होकर आते हैं। तो उसी प्रकार बसंत ऋतु भी एक राजा की चतुरंगिणी सेना के समान सुशोभित दिखाई देती है।
कि वसंत ऋतु के आने से बंदी जनों की भांति जिमी जैसे बोलत बोलते हैं, बिरद यस वीर तोते कोकिल कोयल। कि वसंत में तोते व कोयलों के मधुर स्वर भी बंदीजनों की भांति सुंदर वीरदावली के गान हैं, अर्थात वे बसंत रूपी राजा का स्तुति गान कर रहे हैं। गूंजते रहते हैं मधुप भौरे गान गुन ग्रहण करते हुए गहितु है यशोगान कर रहे हैं। कि भौरे भी गुण ग्रहण करते हुए यशोगान गाते हुए मधुर गुंजार कर रहे हैं। आवई आस पास की आस पास से आ रही है पुहुपन फूलों की सुबास सुगंध सोई। कि वसंत के आगमन से आस पास में फूलों की सुगंध आ रही है। सोई के सुगंध माज सने रही तू है, सोने के सुगंध कि सोने की सुगंध की कहावत को चरितार्थ कर रही है, अर्थात सोने में सुगंध होने से दुगुना आनंद प्रदान होता है। उसी प्रकार बसंत ऋतु के आने से चारों ओर फूलों की खुशबू है, वो हमारे मन को और भी अधिक मनोहारी कर रही है, आनंददायक हो रही है। तो इसे सोने के समान चरितार्थ करने वाली कथा कहा गया है। उसी प्रकार अनेक प्रकार के फूलों की सुगंध भी व्याप्त हो रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। कवि सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह एवं सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज आवत बसंत ऋतुराज कहितु है। कि युक्त ऋतुराज बसंत एक राजा की भांति आता हुआ सुशोभित हो रहा है। कि कवि सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह एवं सुखमय सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज बसंत एक राजा की भांति आता हुआ सुशोभित हो रहा है, अर्थात संपूर्ण वातावरण को मनोरम करने के लिए इस धरती पर बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। तो देखिए इस पद्यांश की व्याख्या पढ़ने के बाद में इसका विशेष कि इसके मेन पॉइंट क्या हैं वो देखिए। पहला, सुंदर रंग बिरंगी प्रकृति को वसंत रूपी राजा का सुखमय निवास स्थान बताया गया है। कि सुंदर रंग बिरंगी प्रकृति को कि वसंत ऋतु के आने से प्रकृति है वो हरियाली से परिपूर्ण होने के कारण सुंदर प्रतीत होती है, तो उसे वसंत रूपी राजा का सुखमय निवास स्थान बताया गया है। बरन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। यदि कोई दो सेम शब्द हो तो उनमें हमेशा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का ही प्रयोग होता है। कि पुनरुक्ति पुनः वही शब्द लिखा जा रहा है, इसी कारण इस शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास यमक एवं रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कि कोई वर्ण बार बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग निकले तो वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए, शोभा सवर्ण की अधिकता, शोभा समाज सेनापति सुख साज, सवर्ण की अधिकता होने के कारण इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का यमक और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और ब्रज भाषा का लालित्य भी दर्शनीय है। कवि सेनापति ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें।